बच्चों आपके लिए फिर पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके डिमांड से मैंने रखा हूँ। पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक जो चैप्टर पढ़ना है उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने डाला बच्चों। इसमें पहला क्वेश्चन है आर ऑल, आर मतलब क्या, ऑल मतलब सभी, द PCl बॉन्ड्स, क्या बोला, फास्फोरस और क्लोरीन का बॉन्ड इन PCl5 मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट क्या बराबर है, जस्टिफाई योर आंसर, इस आंसर को जस्टिफाई कीजिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो PCl5 जो मॉलिक्यूल है उसमें जो PCl जो बॉन्ड है सभी के सभी वो क्या समान है, इक्विवेलेंट है, इसको जस्टिफाई करने के लिए बोला है। तो इसका सबसे पहली बात यह है बच्चों कि नो, इसका जो PCl बॉन्ड जो सभी के सभी PCl बॉन्ड वो इक्विवेलेंट नहीं है, तो नो, इसका जवाब नो आएगा। क्यों? क्योंकि जो PCl5 है उसका जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर बोलो, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर है। एंड जो 3 इक्विवेलेंट बॉन्ड्स जो है, 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड, बच्चों 3 जो इक्वेटोरियल जो बॉन्ड्स होते हैं बच्चों, यहाँ पे राइट कर लो 3 इक्वेटोरियल, ये 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड जो होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं। तो इसमें ऐसे लिखना है कि 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स क्या है, वो इक्विवेलेंट है, वाइल द 2 एक्सियल जो ऊपर नीचे बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होता है, डिफरेंट होते हैं एंड लॉन्ग होते हैं देन किस इक्वेटोरियल बॉन्ड से। तो इसमें यही रखिए, इसमें यही बात बोलना है आपको कि नहीं, PCl5 में जो PCl5 का जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है और उसका 5 बॉन्ड है, फास्फोरस PCl5 में 5 बॉन्ड है, जिसमें 3 बॉन्ड जो इक्वेटोरियल है और इक्वेटोरियल बॉन्ड जो एक समान है और 2 बॉन्ड एक्सियल है जो एक समान है, और जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं वो इक्वेटोरियल बॉन्ड से बड़े होते हैं। तो वही लिखा हुआ है नो, मतलब सारे बॉन्ड बराबर नहीं है। PCl5 का जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर है एंड द 3 उसमें इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है जो इक्विवेलेंट है, और जबकि जो 2 एक्सियल बॉन्ड है वो डिफरेंट है और लॉन्गर देन क्या इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है। ठीक है बच्चों, तो फटाफट इसको लिख लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है, व्हाई डज अमोनिया फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स बट PH3 डज नॉट। कहता है कि अमोनिया जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है लेकिन PH3 नहीं बनाता है। तो इसको सिंपल भाषा में तब जवाब दे सकते हो जो नीचे लिखा हुआ हो, आप अगर ज़्यादा इतना ही बना पाइएगा तो वाई डज NH3 मतलब अमोनिया फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड, मन अमोनिया क्यों हाइड्रोजन, अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है जबकि PH3 नहीं बनाता, क्यों? तो बड़ा सा सिंपल जवाब अगर देना हो तो ये अमोनिया में क्या है बच्चों, नाइट्रोजन है, क्या नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन का जो है, नाइट्रोजन का स्मॉल साइज, क्या बोला, स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, अमोनिया फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड। जी, अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड इसीलिए बनाता है क्योंकि उसमें जो नाइट्रोजन होता है उसका स्मॉल साइज होते हैं और हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है, जिसकी वजह से जो अमोनिया है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। PH3 में ये बात नहीं होती है। तो ये बात ड्यू टू स्मॉल साइज एंड ऑफ नाइट्रोजन अमोनिया फॉर्म्स स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन जो उसकी स्मॉल साइज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो अमोनिया है वो बनाता है, कौन, हाइड्रोजन बनाता है बच्चों। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन हाइड्रोजन इज लार्ज बट इन केस ऑफ P and H 0। हाँ, तो ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नाइट्रोजन हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा होता है, जबकि फास्फोरस हाइड्रोजन के बीच से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 होता है। तो NH बॉन्ड इज पोलर है बट जो PH बॉन्ड इज नॉन पोलर है। तो ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगर सिंपल भाषा में बोलना हो तो ये भी लिख सकते हैं, स्मॉल साइज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन अमोनिया फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चों। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। वाई अमोनिया इज ए स्ट्रॉन्गर बेस देन PH3। तो बड़ा आसान है, ये अमोनिया स्ट्रॉन्गर बेस क्यों है? तो स्ट्रॉन्गर बेस का मतलब है लोन पेयर देने वाला। तो नाइट्रोजन की साइज छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो था कंसंट्रेटेड होता है, एक जगह स्थिर रहता है, और साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है। तो वही लिखा है कि ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज कंसंट्रेट ओवर ए स्मॉल रीजन। नाइट्रोजन का स्मॉल रीजन होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, कंसंट्रेटेड है, जिसकी वजह से अमोनिया जो है स्ट्रॉन्गर बेस है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है छोटे जगह पर तो देने के लिए वो बेताब हो जाएगा, जल्दी देना चाहेगा, इसीलिए अमोनिया जो है बच्चों वो स्ट्रॉन्गर बेस है, स्मॉल साइज पे है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसंट्रेटेड है, वो जल्दी देना चाहेगा ताकि इलेक्ट्रॉन पे कम हो सके, इसीलिए अमोनिया जो है बच्चों स्ट्रॉन्गर बेस है। चलो फटाफट इसको उतार लो बच्चों। तो फिर जैसे कि व्हाई डज H3PO2 acts as
ये बच्चा कहते हैं तो बेसिसिटी के बारे में बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिसिटी के बारे में। तो ये H3PO2 जो है वो मोनोबेसिक है। मतलब मोनोबेसिक एसिड का मतलब ये हो गया बच्चों कि इसका जो बेसिसिटी है, क्या बोला, बेसिसिटी है वो कितना है, 1 है बच्चों। तो वाई डज H3PO2 एक्ट एज मोनोबेसिक एसिड। तो ये मोनोबेसिक एसिड क्यों है, तो H3PO2 को हाइपोफॉस्फोरस एसिड बच्चों बोलते हैं। वो मोनोबेसिक एसिड इसीलिए क्योंकि इट हैज़ ओनली वन, क्या बोला, ओनली वन, मोनो मतलब एक, बेसिसिटी एक है, मतलब एक हाइड्रोजन जो होगा बच्चों रिप्लेसेबल होगा। तो वही बात लिखा हुआ है, बिकॉज ओनली वन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट एज OH ग्रुप। द स्ट्रक्चर H3PO2 बच्चों यही है, ये वाला H जो है OH में एक ही H है जो रिप्लेस हो सकता है, जो दिया जा सकता है, इसीलिए H3PO2 जो है बच्चों मोनोबेसिक है। तो ये H3PO2 जो है हाइपोफॉस्फोरस एसिड है वो मोनोबेसिक एसिड ही है, क्योंकि इसके पास जो है सिर्फ केवल एक ही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर H3PO2 का बना दीजिएगा, अब बोलिएगा यही जो हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, ओनली वन हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, इसीलिए बच्चों ये मोनोबेसिक एसिड है बच्चों। ठीक है, चलिए फिर उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों कि ये वाला हो गया, व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H3PO4। तो ऊपर वाला का बेसिसिटी 1 है, मोनोबेसिक है, और यहाँ H3PO2 है बच्चों, और यहाँ H3PO4 है बच्चों। तो इसका जो बेसिसिटी होगा वो ट्राई बेसिक होगा, मतलब इसका बेसिसिटी कितना होगा, 3 होगा। द एसिड इज ट्राई बेसिक, मतलब बेसिसिटी 3 होगा, बेसिसिटी 3 होगा, सिंस इट हैज 3 POH बॉन्ड विच कैन रिलीज H प्लस है। यहाँ पे 3 गो H है बच्चों। और देखो ऊपर वाले में क्या था, एक ही OH था, एक ही OH था, तो एक ही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल था। यहाँ 3 OH है, 3 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है बच्चों। चलिए फिर उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक एसिड इज डाई बेसिक एसिड, एक्सप्लेन। जी, सल्फ्यूरिक एसिड डाई बेसिक है, उसका बेसिसिटी 2 है। क्यों, क्योंकि H2SO4 में डाई बेसिक एसिड है, क्योंकि इट आयोनाइजेज इन एक्वस सॉल्यूशन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। ये 2 बार में टूटता है, 2 हाइड्रोजन है, पहले एक हाइड्रोजन देगा, एक हाइड्रोजन देने के बाद फिर दूसरा हाइड्रोजन देगा। देखिए H2SO4 है, एक H प्लस दे दिया, फिर एक H प्लस दे दिया, तो H2SO4 माइनस बन गया। ये जो बना ना वो फिर से H प्लस देता है, तो बारी बारी एक देता है, तो इसीलिए इसको डाई बेसिक एसिड कहा जाता है H2SO4 को। तो फटाफट इसको उतार लो बच्चों। फिर से व्हाट इज द कोवैलेंस ऑफ नाइट्रोजन इन बच्चों N2O5। क्या बच्चों, N2O5 पूछा गया है। व्हाट इज द कोवैलेंस ऑफ नाइट्रोजन N2। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग। देखो बताता हूँ, तो इसको याद कर लो, N2O5 में जो कोवैलेंसी वो कितना है, 4 है। कैसे, तो स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, आप स्ट्रक्चर बना के दिखा दीजिएगा एग्जाम में। 2 इधर बॉन्ड है, एक इधर और एक इधर, 4 बॉन्ड। तो यही है व्हाट इज द कोवैलेंस ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। तो आप बोलेंगे सर 4 है, 4 हो गया। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, व्हाई डज अमोनिया एक्ट्स एज लिविश बेस। तो बड़ा आसान है बच्चों कि अमोनिया में जो है ना, उसमें नाइट्रोजन जो एटम होता है अमोनिया में जो नाइट्रोजन एटम होता है वो है जो 1 लोन पेयर, क्या 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, विच इज अवेलेबल फॉर डोनेशन। वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए, डोनेट करने के लिए अवेलेबल होता है लिविश बेस। सिंपल सी बात बोलते ना कि अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उस पर क्या है, लोन पेयर है। तो लोन पेयर की वजह से वो लोन पेयर रहेगा तो किसी को देगा ही ना, लोन पेयर किसी को देगा, लोन पेयर होता है इसलिए लिविश बेस लोन पेयर देता है। चलिए, वाई एक्वा रेजिया, अम्लराज, हिंदी में बोलते हैं अम्लराज। तो अम्लराज किसको कहते हैं, तो 3 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। देखो, और एक जो वॉल्यूम होगा किसका, नाइट्रिक एसिड का, उसी के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं एक्वा रेजिया। देखो ऐसी भाषा में 3 गो जो होगा, 3 पार्ट कंसंट्रेटेड HCl होगा बच्चों, अब प्लस जो 1 पार्ट होगा कंसंट्रेटेड HNO3। इन दोनों के मिश्रण को, मिक्सचर को हम लोग एक्वा रेजिया, अम्लराज बोलते हैं। 3 पार्ट कंसंट्रेटेड HCl और 1 पार्ट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो वही कहो, ए मिक्सचर ऑफ 3 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड 1 वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 इज कॉल्ड एक्वा रेजिया। ठीक है बच्चों, तो मैंने अभी 1 2 3 क्वेश्चन दिया था, फटाफट इसको बड़ा हल्का है, मेरे साथ तो रहिएगा तो फिर वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर कुछ ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा, कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे पूरा मिक्सचर तैयार हो जाएगा, वो आप याद कर लेंगे पक्का, उसमें 5 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है बच्चों, तो फिर देखिए, एक्सप्लेन दैट SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में पूछा जाता है कि एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और क्या है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट भी है। तो एक्सप्लेन दैट, एक्सप्लेन करना है कि SO2 जो है वो
काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी और रिड्यूसिंग एजेंट का भी। वाइल SO2 है बच्चों, यहाँ पे SO3 है, वो जो ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या लिखा, ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ऐसा क्यों? कैन एक्ट ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब SO3 जो है सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। क्यों? और जबकि SO2 दोनों की तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग दोनों की तरह काम करता है। क्यों? तो बड़ा आसान है। देखो SO2 में जो बच्चों क्या है कि ध्यान रखना है, SO2 में जो SO2 है उसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेटस सल्फर का कितना, +4, और सल्फर का जो मैक्सिमम +6 होता है और मिनिमम -2 तक जा सकता है। तो जो 4 है, जो 4 वो +6 और -2 के बीच में है। तो इसका पॉसिबिलिटी क्या है, सल्फर जो +4 में है तो +4 से ऊपर +5 +6 तक भी जा सकता है, और नीचे की तरफ भी 4 से नीचे जो 2 चाहे 0 चाहे -1 चाहे -2 तक भी जाएगा। तो इसका दोनों पॉसिबिलिटी है, ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। इसीलिए जो सल्फर है जो SO2 है वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह काम करता है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है, और सिंस इट कैन अंडरगो इंक्रीज भी कर सकता है एज वेल एज, साथ ही साथ डिक्रीज भी कर सकता है इन इट्स ऑक्सीडेशन नंबर में, बढ़ भी सकता है बच्चों और घट भी सकता है बच्चों। सो इट कैन एक्ट बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, एंड रिड्यूसिंग एजेंट। सो यह इसीलिए दोनों की तरह काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ऑक्सीडेशन स्टेट जो सल्फर में हो, जो SO3 का जो सल्फर में है, SO3 में जो सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, +6, क्या बोलो, +6 है। सो वो मैक्सिमम है, अब अधिकतम है। अब अधिकतम है तो नीचे जाना पड़ेगा ना, ऊपर जा नहीं सकता है, +6 तो इसका अधिकतम है तो 6 से नीचे ही आएगा। तो इसीलिए तो +6 का देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन SO3 इज +6 विच इज मैक्सिमम, क्या बोला, मैक्सिमम, अधिकतम है, उससे अधिक नहीं हो सकता है। सो सिंस इट कैन ओनली डिक्रीज, या सिर्फ अब डिक्रीज ही कर सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट में। सो SO3 कैन ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या बोला, ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही काम कर सकता है। ओके, चलो वेरी गुड, हो गया। SO2 दोनों की तरह काम करेगा, चूंकि SO2 में +4 ऑक्सीडेशन नंबर है, तब +4 से ऊपर भी जाएगा, 6 तक, नीचे भी आ सकता है, तो ये दोनों की तरह काम करेगा। SO3 में मैक्सिमम है 6 है, तो नीचे ही आ सकता है, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है खाली ओनली। चलो आगे चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। H2O वाटर लिक्विड है, H2S इज गैस, क्यों, वाई एक्सप्लेन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा आसान है। जैसे अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड बताया थे ना आपको, उसी प्रकार वाटर में भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या बोला, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर इट इज लिक्विड, ये द्रव होता है, लिक्विड होता है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन H2S, सो H2S इज गैस, H2S इज गैस। चलो फिर एक क्वेश्चन और है बच्चों, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ XgOF4 का। तो XgOF का कैसे बना दीजिएगा बच्चों, ऐसे सुंदर लगने के लिए कर सकते हैं आप लोग, चाहे तो ऐसे से कर सकते हैं, सुंदर लगेगा एग्जामिनर को। तो एक ऑक्सीजन ऊपर है, 4 गो फ्लोरीन है, और एक लोन पे जो नीचे रहेगा 4 गो फ्लोरीन है, एक ऑक्सीजन और 4 गो फ्लोरीन है बच्चों। और इसका स्ट्रक्चर का नाम है स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर, क्या बोला, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो फटाफट अब बच्चों मैं कुछ 10-12 ऑब्जेक्टिव करा के फिर चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, इंपॉर्टेंट डाल दूंगा बच्चों। चलो बच्चों फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते फटाफट। तो देखो यहाँ से देखिए, यहाँ से दिखाई पड़ रहा है, देखिए देखो बच्चों कि नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन C2 मॉलिक्यूल इज R। याद कर लेना, समझने वाली बात छोड़ो, मैं जो बता रहा हूँ पी ब्लॉक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना तो बहुत सारा है, लेकिन जो डाला उसमें 2-3 तो पक्का आना ही है, बस 5 मिनट में 2-3 क्वेश्चन बन जाएगा तो बड़ा अच्छा सौदा है। चलो तो नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड C2 मॉलिक्यूल इज R कितना होगा, तो ओनली 2 पाई याद रख लेना भैया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, द मॉलिक्यूल विच है 0 डाइपोल मोमेंट, 0 तो याद रखना BF3, याद रखना BF3। चलो आगे आ जाओ, द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम सिलिका रिएक्ट विथ
हाइड्रोजन फ्लोराइड इज, याद कर लो, H2SiF6, सिलिका हुआ SiO2 और हाइड्रोजन फ्लोराइड HF हुआ, जब रिएक्शन करता है तो बनाता है H2SiF6, या ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोस्ट स्टेबल +2, क्या है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, किसमें +2 ऑक्सीडेशन ज़्यादा स्टेबल है तो वह लेड, लेड, ये लेड याद कर लो, लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, विच गैस इज एब्जॉर्ब्ड स्ट्रांगली बाई चारकोल, तो इसका अमोनिया, क्या लगा, अमोनिया याद करो, अमोनिया। विच गैस इज एब्जॉर्ब्ड स्ट्रांगली बाई चारकोल, मैं फिर बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड CO2 मॉलिक्यूल तो नहीं, ओनली 2 पाई बॉन्ड CMOS में नहीं होता बच्चों। द मॉलिक्यूल विच जीरो डायपोल मोमेंट BF3 याद कर लो बच्चों। द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन सिलिका रिएक्ट विथ हाइड्रोजन फ्लोराइड H2SiF6 याद कर लो बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो याद करो लेड PB। विच गैस इज एब्जॉर्ब्ड स्ट्रांगली बाई चारकोल, तो बच्चों याद करो अमोनिया। मैं जो बोल रहा हूँ मुझे विश्वास कीजिए, और जो मैं ऑब्जेक्टिव बोल रहा हूँ उसको फटाफट याद कर लीजिएगा मात्र 5 मिनट में। चलिए ठीक है, चलो अभी वाला क्वेश्चन, मेन सोर्स, मेन सोर्स, सोर्स पूछा, सोर्स SOUR, सोर्स ऑफ हीलियम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन सोर्स हीलियम कौन है, एयर नहीं है, मोनाजाइट, याद रखो मोनाजाइट, हीलियम का जो मेन सोर्स मोनाजाइट, याद कर लो। द शेप ऑफ XgF4, देखो शेप पक्का पूछता है, हर साल पूछता है, XgF4 बड़ा हिट लिस्टेड है, स्क्वायर प्लेनर। एक XgOA4 भी हम बताए तो वो स्क्वायर पिरामिडल है, और XgF4 है जो स्क्वायर प्लेनर है। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखो, बोरॉन शोज डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप विथ सिलिकॉन, क्या याद रखो, सिलिकॉन याद रखोगे। H3PO3 डाई बेसिक एसिड, मैं आपको उसमें भी बता रहा था, डाई बेसिक एसिड और H3PO डाई बेसिक एसिड होता है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अरे फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन याद कर लो, फ्लोरीन। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो HCl नहीं बनाता, HCl नहीं बनाता है, अमोनिया बनाता है, वाटर बनाता है, HF बनाता है, HCl नहीं बनाता है। चलो, ट्राई बेसिक एसिड H3PO4 याद करो, H3PO4 ट्राई बेसिक एसिड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ POP बॉन्ड्स इन साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड 3 याद करो, 3 होता है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड में 3 POP बॉन्ड्स होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच मेटल नाइट्रेट गिव्स कलरलेस गैस ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, तो याद करो सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। तो देखो बच्चों, मेन सोर्स ऑफ हीलियम पहला क्वेश्चन था, इसका आंसर है मोनाजाइट। द शेप ऑफ XgF4, इसका आंसर है स्क्वायर प्लेनर। बोरॉन शोज डायगोनल रिलेशनशिप विथ द सिलिकॉन याद कर लो। H3PO3 इज डाई बेसिक एसिड याद करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो फ्लोरीन याद कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो HCl याद कर लो इसका आंसर। ट्राई बेसिक एसिड कौन, H3PO4 है बच्चों। नंबर ऑफ POP बॉन्ड्स इन साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड कितना है, तो 3 है बच्चों। मेटल नाइट्रेट गिव्स कलरलेस थर्मल डिकम्पोजिशन, तो सोडियम नाइट्रेट याद कर लो। तो इस प्रकार से बच्चों इसको तो 5 सेकंड रोक दीजिएगा, 5 सेकंड के लिए बच्चा लिख लेगा बढ़िया से। चलिए अब देखो बच्चों, मैं आप लोगों के डिमांड पर, एक बच्चे ने बोला था P ब्लॉक डाल दीजिए, तो मैं P ब्लॉक डाला हूँ। P ब्लॉक चैप्टर तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी डाला है और शॉर्ट क्वेश्चन भी डाला है और ऑब्जेक्टिव भी डाल दिया है। इसमें से पक्का अगर बच्चा मेरे साथ 25-30 मिनट का वीडियो बनेगा ये, तो आप अगर इसको पढ़ लीजिएगा तो P ब्लॉक का कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। इसी प्रकार से मैंने सारे चैप्टर का डाल रखा हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी डाल दिया, P ब्लॉक भी डाल दिया, कल मैं D और A ब्लॉक भी डाल दूंगा, मेटलर्जी डाल दूंगा, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जितने भी आपको 12th वाले बिहार बोर्ड के जितने बच्चे हैं उनके जो भी चैप्टर है, सारे चैप्टर मैंने जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का कलेक्शन जो होता है, जो मेन में जो पूछे जाने के चांस 99% चांसेज है, वो सारे मैं डाल रखा हूँ। तो प्लीज़ बच्चों आप मेरे साथ बने रहे और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि आप सारे बच्चों को मैं जो भी सेवा हो सकूँ अपने हस्ते से मैं कर रहा हूँ। आपको और इतना में जो मेरा वीडियो देख रहे हैं और मेरा कोऑपरेट कर रहे हैं, उस सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बच्चों।